CBSE बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आप सबके पेपर्स आप चल रहे हैं। आई एम सीइंग द कमेंट्स, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे वही कमेंट कर रहे हैं जो डरे हुए हैं। आई होप बहुत से बच्चों के पेपर्स अच्छे भी गए हों जो कि एवरेज टू टॉपर्स की कैटेगरी में हो। बट जो एवरेज कैटेगरी में बच्चे होते हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बच्चों को ये डर सता रहा है कि क्या वो फेल हो सकते हैं और कौन से वो बच्चे हैं जिनके फेल होने के चांसेस है। हालांकि देखो, फेल इज अ वर्ड जिसको सीबीएसई ने अपने डिक्शनरी से वैसे हटा दिया है, ठीक है। दिस अ वर्ड कॉल्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम। कंपार्टमेंटल जो होता है अगर आप पासिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, लेकिन हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे वो कंडीशंस होते हैं कि आप पास हो सकते हैं। बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि बच्चे उस कैटेगरी में फॉल करें। सो सी, यस, सीबीएसई बोर्ड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल हो सकते हैं एंड मेनी पास। अब ये देखो कि बहुत सी मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं 5-7% जो पासिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन इससे निराश होने की बात नहीं है, आगे सुनिए। There are instances where students do not achieve the required passing criteria, passing marks यानी कि 33%। 10th के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 33, 12th के लिए थ्योरी में इंडिविजुअली 33। इसीलिए 12th के लिए थोड़ा सा पेन पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि इंडिविजुअली थ्योरी में 33% लाना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट मीन्स 70 के सब्जेक्ट में 23 लाना पड़ेगा, 80 में 26। सो पासिंग परसेंटेज कैन वेरी ईच ईयर। हालांकि सीबीएसई का भी पासिंग क्राइटेरिया फिक्स्ड है। स्टूडेंट्स हु फेल इन वन और मोर सब्जेक्ट टिपिकली हैव द ऑप्शन टू अपीयर फॉर कंपार्टमेंट। सीधे फेल नहीं करती सीबीएसई। अगर किसी बच्चे की क्राइटेरिया मीट नहीं हुई तो सीबीएसई उनको 3 चांसेस देती है। 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट देने से पहले अब आपको मैं बताऊं कि कौन से वो बच्चे उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। पहला, वो बच्चा जो एब्सेंट है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो ब्लैंक शीट छोड़ के आ गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर शीट पे अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिल सकते, स्टेप मार्किंग नहीं हो सकती, मॉडरेशन नहीं लग सकता, ग्रेस नहीं लग सकता, ठीक है। या तो आप उस कैटेगरी में है, एब्सेंट वाली बता दी, ब्लैंक शीट बता दी, या तो आपने पूरा ही इररेलेवेंट आंसर लिखा है, नथिंग इज रेलेवेंट, ठीक है। तो भी टीचर वुड नॉट बी एबल टू गिव यू मार्क्स, क्योंकि टीचर जो होते हैं ना उनको भी ब्लैकलिस्ट नहीं होना होता है। जो टीचर्स होते हैं अगर वो गलत तरीके से बहुत ज्यादा नंबर दे दिया, बिल्कुल ही काट लें, तो दे कैन बी ब्लैकलिस्टेड। तो आपके आंसर शीट में अटेम्प्ट होने चाहिए एंड अ लिटिल रेलेवेंस इज रिक्वायर्ड। और मान लो किसी बच्चे ने 5 से 7 नंबर का आंसर बनाया, तो अगर आपके पेपर में कितना भी मॉडरेशन लग जाए और आपने अटेम्प्ट नहीं लिया है, ठीक है, 5-7-10 नंबर का लिख दिया है, प्लस यू हैव नॉट टेकन अटेम्प्ट, तो ऐसे केस में आपके पास होने के चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स है, लाइक आप क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए तो आपके नंबर नहीं कटते, ठीक है। एमसीक्यू में कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर लिख देते हैं और आंसर लिखते ही नहीं है, तो भी टीचर नंबर नहीं काटते। अगर किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, इधर दिस और दिस, और आपने दोनों लिख दिया है, ठीक है, और मान लो 5 मार्क्स का था, पहले वाले में आपके 3 आ रहे हैं, दूसरे में 5 आ रहे हैं, तो जनरली टीचर्स क्या करते हैं, 3 वाले को क्रॉस करते हैं, ये वाला नंबर आपको दे देते हैं। अगर आपने 2 पेजेस मान लो चिपके हुए रह गए और 2-3 पेज के बाद आपने सर्टेन क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, तो ऐसा नहीं है कि टीचर देखते नहीं, हर शीट उनको चेक करनी होती है और खाली पेजेस पे ऐसे क्रॉस मार्क्स लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आप सबके कुछ कमेंट्स लेती हूँ, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा। यस, आधा आधा मिला के 15 मार्क्स का कर दिया। यस बेटा, अगर आपने 15 नंबर का लिख दिया है और अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 80% लिया है, इट इज रेलेवेंट, देन यू डोंट हैव टू बॉदर, यू विल पास। 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया तो दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 10th में है तो 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट अलाउड है, लेकिन अगर आप 12th में है तो 1 सब्जेक्ट की अलाउड होती है। बट यू डोंट वरी, अगर आपने अटेम्प्ट लिया है एंड अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा भी है तो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स में मॉडरेशन डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी चांसेस है इफ यू आर इन क्लास 12। सो ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, अटेम्प्ट के नंबर मिलेगी, स्टेप मार्किंग होगी। सो अभी आप उस नतीजे पे मत पहुंचिए, कंपार्टमेंट आएगी प्लीज। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, आपके क्या डाउट है। जेई मेंस में 95% आई है, डीटीयू दिल्ली कॉलेज में लेना एडमिशन, ओके वेरी गुड। फीवर हो गया, आप एग्जाम नहीं दे पाए, अच्छा से लिख पाया हूँ पेपर, पढ़ा भी नहीं गैप में, बट स्टिल बेटा आप 95% आई लाए तो डेफिनेटली यू नो द कंटेंट, और आपने जो भी लिखा होगा दैट वुड बी रेलेवेंट। सो आई बिलीव कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप अच्छे नंबर लाओगे।
ठीक है। पेपर, ये पेपर वॉज हार्ड, 100% लीनियंट चेकिंग होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। प्लीज केमिस्ट्री के कॉपी चेकिंग के बारे में, ठीक है बेटा, कॉपी चेकिंग केमिस्ट्री की भी आसान होगी क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के जो नंबर बढ़ा दिए गए हैं, दैट इज मेकिंग एवरी सब्जेक्ट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, इवन फॉर क्लास 10 बच्चे बता रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था। 18-19 नंबर आपके बन रहे हैं और 15-16 पेज भर के आपने अटेम्प्ट लिया, देन यू विल 100% पास, डोंट वरी। आगे के पेपर की तैयारी करिए। ठीक है। इज देयर मॉडरेशन, बेटा मॉडरेशन पॉलिसी तो सीबीएसई के साइट पे गिवन है, आप चाहो तो जाकर के एग्जाम वाले सेक्शन में जाकर चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको दिखाई भी है। मॉडरेशन इज 100% देयर। केमिस्ट्री बेटा डरने की जरूरत नहीं है, लिबरल मार्किंग तो डेफिनेटली होगी, अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं प्लस रिटन समथिंग तो नंबर मिलेंगे। ठीक है। और आप में से ही बहुत से बच्चे मुझे खुद कमेंट करके बताओगे आफ्टर द रिजल्ट कि यस आपके नंबर एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आए। इज इन एवरी स्टेट ऑफ, बेटा जोन वाइज क्वेश्चंस आते हैं, जोन वाइज जो अगर पेपर में डिफिकल्टी होती है तो जोन वाइज ही मॉडरेशंस लगते हैं, बट लगेंगे। हिंदी हार्ड नहीं था, यस हिंदी वाज लेंदी, ऐसा सुना मैंने, हिंदी लेंदी था, बहुत से बच्चों के पेपर छूट गए। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी समय बचा हुआ है डू प्रैक्टिस अ लॉट। मार्क्स क्यों, मैंने कहा था आप लोगों को कि अटेम्प्ट लेने पे नंबर मिलते हैं एंड अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट। ठीक है। आपने मान लो कि क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, 5 नंबर का है, आपने 5 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है। 5 में से 3 पॉइंट अच्छे थे और 2 खराब भी थे, तो टीचर आपको 4.5 तक दे देगा। ठीक है। मान लो शुरू के 2 पॉइंट सही हैं, मैथ्स है, और बाकी के 3 गलत हैं, स्टेप मार्किंग हो रही है, तो 100% यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, टीचर आपको थोड़े ज्यादा ही नंबर देते हैं। और जिन बच्चों की पासिंग में दिक्कत होती है, मान लो आपने 16-17 नंबर का लिखा है, प्लस आपने ऐसी जगहों पे अटेम्प्ट लिए होते हैं, तो अगर आप 1 के लायक हैं तो आपको 1.5, 2, 3 दे दिया जाता है। और 4 लेवल ऑफ टीचर्स होते हैं, 4 लेवल पे टीचर कॉपी चेकिंग करती है। तो उससे क्या होता है, लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि बहुत से बच्चों के जो पेपर्स थे, एक एग्जामिनर से दूसरे एग्जामिनर तक जैसे ही जाता है, दूसरे से तीसरे, एवरी स्टेप में 4-5 नंबर बढ़ जा रहा है, बट फॉर दैट योर आंसर शीट शुड हैव सम कंटेंट, कुछ होना चाहिए, तभी वो नंबर दे पाएंगे। ठीक है। तो ये मार्कशीट आपको मैं दिखाना चाह रही थी, देखो यहाँ पर आप देखो बच्चों को एग्जैक्टली पास कराया जा रहा है। 33 10th का ये रिजल्ट है, 10th में 33 मार्क्स में पास है। देखो इस बच्चे के इंटरनल असेसमेंट में मे बी सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट, इंटरनल असेसमेंट में कम है। तो देखो टोटल डॉट यहाँ पर साइंस और मैथ्स में 33 दिलाए गए हैं, क्योंकि 10th में 33 में पास होता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर्स ने, एग्जामिनर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया होता है बच्चों को फुल मार्क्स नहीं, एटलीस्ट पास मार्क्स देने का। मॉडरेशन तो इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि बच्चों की पासिंग परसेंटेज बढ़े। ये प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हो, सीबीएसई के 56 एक्स्ट्रा मार्क्स, और ये मैं नहीं कह रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, राइट। तो इट कांट बी फेक। मॉडरेशंस आर देयर एवरी टाइम, हर साल आप देखो कितने कितने सब्जेक्ट्स में मॉडरेशंस लगे हैं, लगते आए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो कि आप 86-87% ला रहे हो, तो भी आपको पुश किया जाता है कि आप 90 पे पहुंचो। अगर आप 82-83 में हो तो आपको 85 पुश किया जाएगा, अगर आप 76-77 हो तो यू विल बी पुश टू 80। इस तरीके से मार्क्स भी बढ़ाए जाते हैं बच्चों के, जहां जहां लूप होल से वहां नंबर मिलता है। अगर आपके चलो 95 प्लस आ रहा है, तो फिर वहां पर टीचर थोड़े स्ट्रिक्टर हो जाते हैं कि भाई इसके नंबर अब इससे ज्यादा लीनियंसी से नहीं मिलने चाहिए, दैट शुड बी ऑन मेरिट बेसिस, ताकि टॉपर शुड लुक लाइक एन एक्चुअल टॉपर। तो अगर आपके क्वेश्चन में जैसे फिजिक्स वगैरह में क्वेश्चन एम्बिगुअस था, मिस इंटरप्रिटेशन थे, एरर था, तो 100% वहां पे मॉडरेशन लगेगी। दैट मीन्स कि सीबीएसई उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेगी हमने किस सब्जेक्ट में क्या दिया है, बट ऐसे ही मीडिया रिपोर्ट से हमें पता चलता है। इवेल्युएशन में पैरिटी लाई जाएगी, सेट्स वेर नॉट ऑफ द सेम लेवल, तो अगर सेट्स का लेवल सेम नहीं होता है तो भी मॉडरेशन मिलती है। तो इन एवरी केस फिजिक्स में आप एलिजिबल हैं मॉडरेशन के लिए, ग्रेस मार्क्स के लिए। और देखो स्टेप मार्क्स, अटेम्प्ट के नंबर और मॉडरेशन के बावजूद अगर आप पास नहीं हो पाते तो सीबीएसई आपको ग्रेस दे देती है 4-5 नंबर की। 1-2 दिन बाद मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जहां पर मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। सो देयर इज नथिंग टू बॉदर अबाउट। आपने अगर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला है तभी आप पास नहीं होगे, आपने थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाला है। कई बच्चों के कमेंट्स ऐसे कि उन्हें नहीं भी आ रहा था तो भी उन्होंने लिखने की पूरी कोशिश की, विच इज ग्रेट। आप वहां पर जो कर सकते थे आपने किया, दैट इज व्हाट यू कैन डू। आपको जो आता है उसको अच्छे से लिखो, जो कम आता है उसमें भी रेलेवेंस दिखाई है।
सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहिए।